नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। सोनम कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन बड़ी बात यह रही कि जब सोनम कांड सामने आया उसके बाद लगातार ऐसे आपने कई मामले देखे और सुने होंगे जिसमें सोनम कांड की कहानी सुनाकर कई नई नवेली दुल्हन, कई पत्नियां अपने पति को, अपने नए नवेले दूल्हे को डरा रही हैं। सोनम कांड की कहानी सुनाकर, बॉयफ्रेंड का डर दिखाकर, कहीं 35 टुकड़ों में काटने की धमकी दी जा रही है तो कहीं 55 टुकड़ों में काटने की धमकी दी जा रही है। प्रयागराज से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर दुल्हन सितारा ने सुहागरात वाले दिन अपने पति को 35 टुकड़ों में काटने की धमकी दी थी। अब उसके पति ने खुलकर इस पर बात की है। सोनम कांड का याद कर सोया नहीं था सितारा का पति। प्रयागराज की दुल्हन का केदारनाथ जाने का प्लान था और उसके बॉयफ्रेंड ने यहां तक कहा था कि उससे मैं काट डालूंगा। पूरा तस्वीर आपको हम बताते हैं अपडेट के साथ। दरअसल प्रयागराज में दुल्हन सितारा की कहानी में हर रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। यानी एक तरफ आप सोनम कांड सुन रहे हैं तो वहीं सितारा कांड भी इस वक्त सुर्खियों में है। सितारा ने कहा था कि सुहागरात पर कप्तान ने मुझे पीटा था। इसके बाद पति कप्तान ने शुक्रवार को कहा कि सितारा लगातार मुझ पर दबाव बना रही थी कि हनीमून ट्रिप पर केदारनाथ लेकर चलो। मैंने भी कह दिया था कि ठीक है, वहीं चलते हैं, मगर सुहागरात पर ही बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलने पर ट्रिप कैंसिल कर दी। उसने एक ऑडियो सुनाया जिसमें अमन कह रहा था, यानी कि बॉयफ्रेंड उसका कह रहा था कि जो भी तुमसे शादी करेगा उसको मैं काट दूंगा। मेरे 10 से 15 ऐसे दोस्त हैं, परेशान मत हो। कप्तान के मुताबिक मेरे जहन में वही केस चलने लगा कि कैसे सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को पहाड़ों पर ले जाकर कत्ल कर दिया। मैं इतना सहम गया था कि 3 रात ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि पहली रात वो घूंघट में चाकू लेकर बैठी थी, धमकी दे रही थी कि मुझे अमन के पास भेज दो, नहीं तो 35 टुकड़ों में कटे हुए मिलोगे। हालांकि देखने वाली ये बात थी कि दुल्हन सितारा का जो पति कप्तान था वो कई दिनों तक अचानक लापता हो गया था। उस पर उसकी सफाई ये है कि उनका कहना है कि मैं इतना डर गया था कि मोबाइल बंद करके चुपचाप नासिक अपने दोस्त के घर चला गया था, वहीं छिपा रहा और अब प्रयागराज लौटा हूँ। सगाई के बाद सितारा कहती हैं कि मैं पहाड़ों पर घूमने जाऊंगी, तो पति कप्तान ने बताया कि 15 दिसंबर 2024 को मेरी और सितारा की सगाई हुई थी। तब मुझे नहीं पता था कि सितारा और अमन छिप छिप कर मिल रहे हैं। सगाई में अमन रो भी रहा था। मैंने बाद में जब उससे पूछा तो उसने इस बात को टाल दिया, क्योंकि सितारा को बुलाने के लिए मैंने अमन से ही कहता था। सगाई के बाद जब भी कहता अमन बहाना बना देता। इस तरह से मेरा सितारा से मिलना कम हो गया। इधर शादी की रस्मों और खरीदारी के बीच दोनों परिवार काफ़ी व्यस्त हो गए और उसका ये कहना है कि उसे नहीं पता था कि सितारा अब घर के बाहर नहीं जा रही है। शादी के बाद मुझे पता चला कि उस वक्त जब भी समय मिलता सितारा और अमन मोबाइल से बातें करते थे। जब मैं मोबाइल पे फ़ोन उसको मिलाता तो फ़ोन बिजी अक्सर जाता था। बाद में सितारा सफाई देते हुए कह देती है कि किसी रिश्तेदार या क्लासमेट से वो बातचीत कर रही थी। इसके साथ ही कई सवाल जब कप्तान से पूछे गए और उससे ये भी पूछा गया कि आपकी बातचीत सितारा से होती थी तो क्या आप क्या प्लान बनाते थे, तो उसका यही कहना था कि हमारी लंबी बातचीत पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद हनीमून पर बातचीत को लेकर हमने उत्तराखंड के पहाड़ों को लेकर केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के प्लान भी हमने बनाए थे, लेकिन ये सब कुछ शादी से पहले हो रहा था। हालांकि शादी के बाद धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। उसने मेरे से बात करना कम शुरू कर दिया था। वहीं कप्तान के मुताबिक कप्तान का ये भी कहना है कि मुझे सितारा के मंसूबे के बारे में तब पता चला जब सुहागरात को वो मेरे सामने आई। पहली बार उसके मुंह से अमन का नाम सुना। मैं चौंक गया, क्योंकि अमन पर मुझे भरोसा था, क्योंकि उसने मुझे अमन की रिकॉर्डिंग सुनाई थी जिसमें वो सितारा से कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मेरे 10 से 15 दोस्त हैं, जो भी तुमसे शादी करेगा उसको मैं काट डालूंगा। फिर मैंने सुहागरात पर सितारा के हाथ में चाकू देखा और मैं बहुत डर गया। मैंने शुरू से बातचीत और घटनाक्रम को आपस में जोड़ना शुरू किया। क्यों सितारा मुझे पहाड़ों पर लेकर जाना चाहती थी, कहीं ये मेरे मर्डर की प्लानिंग तो नहीं, और इसीलिए मैं डर गया था। और उस रात मुझे सितारा की असलियत पता ना चलती तो शायद मुझे वो मार कर फेंक देते। मेरा परिवार मुझे ढूंढता रहता। अब दोबारा शादी नहीं कर सकता हूँ, इतना ज़रा डरा सहमा कप्तान ये बात कहता है। और उसने कहा कि शादी के जोड़े को देखकर मुझे अब डर लगने लगा है। 29 अप्रैल 2025 को कप्तान और सितारा की शादी धूमधाम से हुई थी। 30 अप्रैल को विदाई हुई और दुल्हन घर आ गई। कप्तान के मुताबिक सुहागरात पर सितारा घूंघट के अंदर चाकू लेकर बैठी थी। उसने कप्तान को धमकी दी कि अगर मुझे टच भी किया तो 35 टुकड़ों में मिलोगे। मैं अमन की अमानत हूँ। इस धमकी के बाद कप्तान सहम गया, क्योंकि तब तक उसको सितारा के लव अफेयर के बारे में नहीं मालूम था। कप्तान के मुताबिक सितारा ने चाकू दिखाकर उसको अगले 3 रातों तक अपने करीब नहीं आने दिया। दहशत और बेइज्जती के साए में पति बंद कमरे में घुटता रहा।
दुल्हन के ड्रामा के बारे में 3 मई को कप्तान ने अपनी मां को बताया। घर में हंगामा शुरू हुआ तो दुल्हन ने साफ साफ कह दिया कि मेरा लव अफेयर है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड अमन के पास भेज दो। 25 मई को दोनों परिवार साथ बैठे, तय हुआ कि सितारा कप्तान के साथ रहेगी। इसके बाद कप्तान के पिता राम आश्रय ने अपने समधी को फोन किया, उनको बुलाया और 25 मई को दोनों परिवार के लोग एक साथ बैठे। उन्होंने अपनी बेटी सितारा को समझाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक राजीनामा भी हुआ जिसमें लिखा गया कि सितारा कहीं नहीं जाएगी, वो कप्तान की बहू बनकर उसके घर में ही रहेगी, अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाएगी। मगर ये सिर्फ 30 मई तक चला। उस रात अचानक सितारा आधी रात को घर की दीवार को फांदकर भाग गई। एक सीसीटीवी मिला है जिसमें वो लंगड़ाते हुए जाती दिखी है। परिवार को बाद में पता चला कि सितारा भागकर रूसी में अपनी मौसी के घर चली गई। यहीं पर 12 दिन तक वो छिपी रही। अपने परिवार को भी उसने ये बताया नहीं कि वो कहाँ है। फिर वो करछना में अपने परिवार के पास पहुंची।